होगी जंग के बीच रूस ने अमेरिका को धमकी दी है और बड़े नुकसान को तैयार रहे अमेरिका, ये रूस ने कहा है। ईरान सबसे बड़े तेल भंडार को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे, ये भी चेतावनी की बात कही गई है। ईरान सबसे बड़े तेल भंडार को बंद कर सकता है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को, चूंकि देखिए बड़े तौर पर नुकसान अमेरिका को होगा। जंग के बीच रूस ने अमेरिका को यह धमकी दी है और बड़े नुकसान को तैयार रहे अमेरिका, ये रूस की तरफ से कहा गया है। तो इधर अमेरिका के हमले पर IAEA की कड़ी चेतावनी सामने आई, जहां कई देश न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करें। एटमी साइट पर हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से बेहद खराब हालात हो सकते हैं, यह भी कहा गया है। तो एटमी साइट पर हमला करने से बचें, ये हिदायत दी गई है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्थितियां बेहद खराब हो सकती हैं, यह भी कहा गया। और अमेरिका हमले पर IAEA का ये बड़ा बयान सामने आया है। बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ना करें, क्योंकि इस हमले से जो दूरगामी परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा इसको लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अब इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर फिर हमला किया है। 20 लड़ाकू विमानों से इजरायल पर बम बरसाए हैं, जिसमें केरमानशाह, हमदान और तेहरान पर यह हमला किया है। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग केंद्र पर भी हमला किया गया है। तो देखिए युद्ध अब गहराता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई सारे जो हैं हमले चल रहे हैं और जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इजरायल और ईरान वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, जहां ईरान ने मोहम्मद अमीन का नाम के व्यक्ति को फांसी दी है। अमीन पर मोसाद के लिए जासूसी के आरोप लगे कि यह व्यक्ति जासूसी कर रहा था। ऑनलाइन जासूसी और साइबर गतिविधियों में यह शामिल था। अमीन को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में यह एक बड़ा फैसला जो है ईरान की तरफ से लिया गया है और इस व्यक्ति को जो है फांसी दी गई है। खबर यह है कि ईरान ने मोहम्मद अमीन नाम के व्यक्ति को इसलिए फांसी दी क्योंकि मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था और इन तमाम आरोपों के बाद इसको फांसी की सजा सुना दी गई है। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु नाम से विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत 285 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। इसके अलावा इजरायल वॉर जोन से 162 भारतीय सुरक्षित रूप से जॉर्डन पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा। तो इजरायल ईरान संघर्ष को 10 दिन बीत चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजरायल ने तेहरान के कमांड शाह और हमादान में एयर स्ट्राइक भी की हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने कल ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की है और साथ ही ये ठिकाने फोर्डो, नतांश और इस्फहान में थे। इस ऑपरेशन में 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांश न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए हैं।
इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिका सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा, हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी और अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र के बाहर हैं। अब शांति का समय। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हमले की जानकारी को भी साझा किया था। तो इस हमले से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि तेहरान में किस तरह से ये जो अमेरिका ने हमला किया है उसकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमारतें जो हैं वो खंडर में तब्दील हो गई हैं। और तीसरी महायुद्ध की टेंशन को दर्शाती तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जो अब जंग छिड़ी है वो किस तरह से विकराल रूप ले रही है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। विनय कुमार व्याला जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम देख रहे हैं कि लगातार इस हमले के बाद आज अगला दिन है, कैसे आप देख पा रहे हैं, क्या अब जवाबी कार्रवाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ईरान से? चूंकि इजराइल पे तो उसने जवाबी हमला किया है, लेकिन क्या अब ये युद्ध शांति की तरफ बढ़ सकता है, या ईरान जिस तरह की बातें कर रहा है, जो घोषणाएं, भविष्यवाणियां कर रहा है, युद्ध उसी दिशा में आगे बढ़ेगा? विनय जी, देखिए, अल्टीमेटली युद्ध को समाप्त होना ही होगा। यह जो पोस्टरिंग चल रही है, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं है। वो उस पर फायर करेगा, वो उस पर फायर करेगा, और ईरान के पास अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला करने की क्षमता नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब अमेरिका जैसा देश जब ये बड़ा निर्णय लेता है तो उसने आगे आने वाले तमाम चीजों को, क्या आगे हो सकता है उसके बारे में ऑलरेडी फैसला किया हुआ होगा। बिना किसी भविष्य की योजना के इतने बड़े हमले नहीं किए जाते हैं। इस समय जो इंग्लिश में वर्ड है स्टेलमेट, इस समय एक स्टेलमेट है दोनों देशों में। बस एक रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट वॉर होती है, इसमें कोई सामने आ नहीं रहा है। इजराइल के पास अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो सायरन बजते ही सब लोग अंदर चले जाते। बिल्डिंगें गिर रही हैं, बिल्डिंगें दोबारा बनेंगी। लेकिन जो शुरू में जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल का जो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था कि उसकी ईरान की वॉर फाइटिंग मशीनरी को डिस्ट्रॉय करना, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर जो उसके एसेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, और फाइनल स्टेज जो अमेरिका और इजराइल का कंबाइंड है वहां पर सत्ता परिवर्तन करना। तो जो 2 लक्ष्य पहले के हैं, ईरान की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ध्वस्त की जा चुकी है, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को ध्वस्त किया जा चुका है। अब तीसरा स्टेज है सत्ता परिवर्तन का। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, उन्होंने ईरानियों को अपील की है कि आप अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज द रेजीम। अच्छा, और जहां तक हम नहीं है, उनको भी पता है कि उनका वक्त भी अब लिमिटेड है। वो जो घुसता हुआ दिया है वो जरा ज्यादा जलता है। खमेनी ने ऑलरेडी अपने सक्सेसर्स को नॉमिनेट कर दिया है। इस स्टेज पे जो लड़ाई है, अगर ऐसे ही चलती रही, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। ये एक कंक्रीट के बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। इससे युद्ध की जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अभी पर्दे के पीछे देख रहा था, कौन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जो इस लड़ाई को समाप्त करवा सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मीटिंग बुलाई है, इस समय कोई एक अकेला देश, बात सब कर रहे हैं, रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, लेकिन कोई भी देश युद्ध रुकवाने का ना तो प्रयास कर रहा है, हाँ एक्शंस को कंडम किया जा रहा है, लेकिन युद्ध को अल्टीमेटली युद्ध को रुकवाना ही होगा।
दूसरा, इसने बात बढ़ाने के लिए जो ईरानी लीडर्स हैं वो अनावश्यक जो शब्दों के बाण फायर कर रहे हैं, उनसे कुछ बनने वाला है नहीं। उन्होंने बोला हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से बात और बढ़ेगी। वो कैसे बंद करेंगे? या माइंस, पानी में माइंस लगा के बंद करेंगे या अपने युद्धपोत खड़े करके बंद करेंगे? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो जो देश इससे इफेक्टेड होंगे वो जो इस जलडमरू मध्य में अगर ईरान इसको बंद करने का प्रयास करेगा उसमें भी हमला होगा। इसने, अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है इसको हम बंद नहीं होने देंगे। तो अब समस्या है कि अब आगे क्या होगा। मेरे दृष्टिकोण से यह युद्ध वर्तमान स्थिति में नो रिजल्ट वाले स्टेज पे है, जहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जहां तक इजराइल और अमेरिका सर, का बहुत संबंध है, महत्वपूर्ण बात आपने की कि कोई भी देश जो बातचीत हर कोई कर रहा है, लेकिन शांति किस तरह से बहाल की जाए इसकी कोई पहल नहीं कर रहा है। अब सर, हम रशिया की अगर बात करें तो रशिया जो है अमेरिका को धमकी दे रहा है, और इस रशिया के आप कैसे देख पा रहे हैं कि रशिया का अगला कदम क्या होगा? जैसे हमने कल देखा कि ईरान ने बातचीत करने की कोशिश की रशिया से, ऑफिशियल से, तो क्या रशिया की एंट्री होगी? क्या ये कदम उठा सकता है रशिया? इस पर क्या संभावनाएं नजर आती हैं सर? रशिया ने सिर्फ इतना कहा है कि हम तुम्हें अगर तुम्हारे पास परमाणु बम नहीं है, हम तुम्हें परमाणु बम मिसाइल देने को तैयार है। देखिए, रशिया अपना युद्ध तो समाप्त कर नहीं पा रहा है। अपना एक छोटे से देश से आज 2.5 साल से लड़ रहा है, उसको तो वो निपटा नहीं पाया है। तो अमेरिका को क्या निपटा पाएगा? रशिया चूंकि सुपर पावर्स, अपनी तथाकथित सुपर पावर्स है, उनके अपने शब्द बोलने हैं। रशिया या चाइना भी कह लीजिए, ये कहीं भी इस युद्ध में कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं नहीं। जैसे अरब देश भी है, पाकिस्तान भी है, इन्होंने अमेरिकन हमले की निंदा इसलिए की कि अपने ऑडियंस को, जो उनकी पब्लिक है, उनको बताना चाहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं पक्ष लिया। लेकिन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नीदर ऑफ रशिया नॉर ऑफ चाइना नॉर ऑफ एनी कंट्री कैन टेक प्लेस। मैंने शुरू से हर बहस में ही कहा है, हर देश अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है। ईरान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। बहुत होगा तो कुछ हथियार दिए जा सकते हैं इनको, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट फाइट्स। मशीन्स नहीं लड़ती है, मशीनों के पीछे व्यक्ति लड़ता है। और वो कोई किसी को मिलिट्री सप्लाई नहीं देने वाला है, कोई किसी के लिए अपनी सेना नहीं भेजने वाला है। और एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। देखिए, अल्टीमेटली विश्व में अमेरिका और अमेरिकन सपोर्ट के जो देश हैं उन्हीं की चल रही है, उन्हीं की चलेगी। बाकी देश अपना छाती पीटते रहे, सीना। देखिए, ईरान क्या कर रहा है? ईरान रोज 10 गोले फायर कर रहा है, 4 बिल्डिंगें गिर जा रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? क्या युद्ध में उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है? उसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। अल्टीमेटली जो जिम्मेवार देश हैं उनको बैठकर बात करना पड़ेगा। इससे आगे जैसे ईरान ने अमेरिका को कहा कि हम हमला करेंगे, ईरान के पास अमेरिका के ऊपर जाकर हमला करने की क्षमता नहीं है। ईरान बहुत करेगा तब जब प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेगा। अंडरग्राउंड फोर्सेज जिसकी प्रॉक्सीज है वो आएंगी। और जैसे शुरू में ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोला, एवरी अमेरिकन इज आवर एनिमी। अमेरिकन विश्व में कहीं भी होगा हमारा दुश्मन है। इतना संभव नहीं है। मैं तो ये जितना मैंने पढ़ाई की है इस विषय की, इस लड़ाई का यह स्टेज बिल्कुल किसी निर्णय पे पहुंचने वाला नहीं है। और जितना डैमेज दोनों देशों में हो चुका है वो उतना पर्याप्त है। अमेरिका और इजराइल ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को तकरीबन हासिल कर लिया है। उन्होंने ईरान की युद्ध जो सामरिक शक्ति है उनको बिल्कुल निस्तारभूत कर दिया है, उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आज ट्रंप ने बोला है, ईरानी जनता को अपील की है कि अगर आप अपने देश को महान बनाना चाहते हो, इस सत्ता को परिवर्तित करो। और जिसके लिए खमनई खुद तैयार है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने सक्सेसर्स को नॉमिनेट कर दिया है। इसका मतलब मानसिक रूप से तैयार है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। पर ईरान क्या चुप बैठेगा सर? क्योंकि जिस तरह से उसकी चीजें समझ में आ रही हैं, वो जो एक्शंस ले रहा है, क्या ये हमले होने के बाद 3 एक्यूरेट टारगेट हिट करने के बाद
ठीक है, अमेरिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस स्थिति में क्या ईरान है कि अमेरिका पर हमला कर पाए, लेकिन जो लड़ाई इजराइल और ईरान की पिछले कई दिनों से चल रही है वो क्या और बढ़ सकती है, या अब आपको लगता है कि उतनी अब सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, दोनों शांति की तरफ अब आगे बढ़ेंगे? देखिए, बैक चैनल जो बातें हैं वो भी चल ही रही हैं। मैं सवेरे भी तमाम रिसोर्सेस पे पढ़ रहा था जी। ईरान का एक ही वो है कि युद्ध रोकने का, इजराइल हमारे ऊपर हमले बंद कर दे। एक चीज उन्होंने बोली कि इजराइल हमारे ऊपर हमले बंद कर दे, और इजराइल अभी हमले बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका जवाब देगा ही देगा। तो किसी न किसी ये लड़ाई अब ना तो इससे आगे बढ़ सकती है, और इस स्टेज पे इसको थमना चाहिए, रुकना चाहिए। अब ईरान के पास, मैंने जैसे कहा, ईरान अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान अमेरिका में जाकर, जैसे 9/11 किया था, ऐसा कोई वारदात कर सकता है। अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा देश है। उसको आप जाकर जिस प्रकार आप इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, ऐसे हमले आप अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकते हैं। जो क्षमता अमेरिका की है, जैसे बताया गया B-2 बॉम्बर, आप सोचिए B-2 बॉम्बर वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका के पास है। तो अमेरिका की जो सामरिक शक्ति है उसको ईरान कहां तक, अगर अमेरिका इस बात में उतर आए कि मैंने डायरेक्ट युद्ध करना ही करना है, तो ईरान तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी शक्ति का सीमित इस्तेमाल किया। उसका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना है, जो उसने किया। अमेरिका खुलकर लड़ाई में नहीं आना चाहता, ना आएगा। और ईरान अगर कहता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ युद्ध करूंगा, तो ईरान की बेवकूफी है। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड ऑडियंस को, वर्ल्ड में अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने को, अपने पब्लिक को बताने को, ये शब्दों की जो बाढ़ चल रहे हैं ईरानी, इससे इनका फायदा होने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ वाकई सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और अब हालांकि देखना होगा कि क्या ईरान की तरफ से आगे कदम उठाए जाएंगे, इजराइल उस पर किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि जिस लक्ष्य के साथ अमेरिका आगे बढ़ा था, उसका टारगेट हिट था, उसका लक्ष्य बड़ा सधा था, न्यूक्लियर हमले करना, उसको ध्वस्त करना, न्यूक्लियर साइट्स पे उसको ध्वस्त करना, और वो कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या शांति बहाल होगी। फिलहाल विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए।